परिवर्तिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। परिवर्तिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ माध्यम है, जो जीवन के समस्त कष्टों का निवारण करती है। जो भक्त परिवर्तिनी एकादशी का पालन करता है, उसे 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान वामन देव की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन के समस्त संकट दूर हो जाते हैं। परिवर्तिनी एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। इस एकादशी पर भगवान की भक्ति से अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है और व्यक्ति को सभी भौतिक बंधनों से मुक्ति मिलती है। जो श्रद्धा और भक्ति से परिवर्तिनी एकादशी का पालन करता है, वह भगवान की कृपा से समस्त सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है। परिवर्तिनी एकादशी का महात्म्य सुनने और इस व्रत का पालन करने से अनेकों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। सैषा जगतंतर्यामी सैषा सर्वात्मकः सैव मुक्ति शुभिर्ध्येयः सैव मुक्ति प्रदः। इस मंत्र का स्मरण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु की संकीर्तन से मनुष्य सायुज्य मोक्ष प्राप्त करता है। अर्थात भगवान विष्णु प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करते हैं और वे मोक्ष की कामना करने वालों के ध्यान का विषय होते हैं। उनका ध्यान करने से सभी पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। उनके पवित्र नाम का जप करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परिवर्तिनी एकादशी है। चातुर्मास्य के विशेष समय में आने वाली इस एकादशी के दिन भगवान श्रीहरि योग निद्रा में करवट बदलते हैं। तो चलिए आज इस पवित्र दिन हम परिवर्तिनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे ब्रह्मांड के पालनकर्ता, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी तिथि आती है और इसका अधिष्ठाता देव कौन है? कृपया इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में परिवर्तिनी या वामन एकादशी आती है। जो इस एकादशी का पालन करता है, उसे महान पुण्य प्राप्त होता है और वह इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाता है। इस व्रत की महिमा का श्रवण करने मात्र से भी मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। पुराने समय में बलि नामक एक असुर राजा था। हालांकि वह असुर कुल में जन्मा था, लेकिन भगवान का परम भक्त था। अपने पुण्य कर्मों से अर्जित शक्ति के बल पर उसने देवराज इंद्र को युद्ध में पराजित कर स्वर्ग लोक पर आधिपत्य जमा लिया। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए सभी देवता भगवान नारायण के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना की। तब भगवान वामन रूप धारण करके राजा बलि के पास पहुँचे, जो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। वामन देव ने बलि से 3 पग भूमि की याचना की। भगवान वामन ने अपने 2 पगों से पूरे ब्रह्मांड और पृथ्वी को नाप लिया। तब उन्होंने बलि से पूछा कि अब तीसरे पग के लिए भूमि कहाँ है? राजा बलि ने विनम्रता से अपना मस्तक आगे कर दिया। भगवान वामन ने बलि के मस्तक पर पैर रखा और उसे पाताल लोक भेज दिया। राजा बलि की विनम्रता देखकर भगवान वामन ने उन्हें वरदान दिया कि वे सदा उनके साथ रहेंगे। अगले दिन द्वादशी पर वामन द्वादशी मनाई गई। इसलिए इस एकादशी को वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति इस एकादशी का पालन करता है, वह समस्त भौतिक सुखों को प्राप्त करता है। यह व्रत करने वाले को 1000 अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत का पालन व्यक्ति की पीढ़ियों का उद्धार करता है और उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। इसीलिए प्रत्येक भक्त को इस एकादशी का पालन पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करना चाहिए। इस दिन तुलसी देवी की पूजा करें और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें।
कम से कम 16, 25 या 32 माला का जप करें। संपूर्ण दिन भगवान वामन देव के जीवन चरित्र का श्रवण करें या उसका पाठ करें। इस दिन उपवास रखें और अन्न ग्रहण न करें। यदि कोई व्यक्ति निर्जल उपवास नहीं कर सकता तो फल या जल ग्रहण करके उपवास कर सकता है। दिन का समय व्यर्थ कार्यों में न गवाएं, जैसे निंदा, क्रोध, व्यर्थ चर्चा आदि। जितना महत्वपूर्ण एकादशी का पालन है उतना ही महत्वपूर्ण है समय पर पारण करना। भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का एक मार्ग यह भी है कि हम भगवद गीता के दिव्य उपदेशों को समझें। भगवान के आदेशों को समझे बिना शुद्ध भक्ति प्राप्त करना संभव नहीं है। तो आइए इस एकादशी का पालन पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक करें और भगवान से शुद्ध भक्ति और सेवा का आशीर्वाद प्राप्त करें। हरे कृष्ण।